नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैकेंसी निकली हुई है बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से निकला हुआ है, जिसे IBPS शॉर्ट में जाना जाता है। इसका नाम IBPS है। के द्वारा 8106 समूह ए अधिकारी अर्थात स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 अधिकारी के लिए तथा समूह बी में कार्यालय सहायक मल्टीपर्पज़ के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह ग्रामीण बैंक के लिए, रूरल ग्रामीण बैंक के लिए वैकेंसी है। इस प्रायः सभी बैंकों की ग्रामीण रूरल ब्रांच होती है, जिसमें बहाली के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पद का नाम है समूह ए अधिकारी। इसमें ग्रुप ए अधिकारी में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, जबकि ग्रुप बी में कार्यालय सहायक, ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ की नियुक्ति होगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 8106 बम्पर पद हैं। वेतनमान अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतनमान है। मैं वेतनमान और भी जानकारी इसके आधिकारिक विज्ञापन से आगे बताऊंगा। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यह वीडियो लंबी होगी, आप धैर्य से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाए और फॉर्म को आप भरकर सही फॉर्म भर सकें। शैक्षिक योग्यता में स्नातक पास चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी पूरे भारतवर्ष से निकली हुई है। इस वैकेंसी के द्वारा सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में नियुक्ति की जाएगी। आवेदन शुल्क अधिकारी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये देना होगा, जबकि अन्य उम्मीदवार जैसे OBC जनरल के लिए 850 रुपये देना होगा। वहीं कार्यालय सहायक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए के उम्मीदवारों को 175 रुपये देना होगा, जबकि अन्य के लिए 850 रुपये देना होगा। अन्य में सामान्य OBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जिन्हें 850 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट, IBPS के आधिकारिक वेबसाइट https://www.ibps.in के माध्यम से 7 जून 2022 से 27 जून 2022 तक आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं इसी वीडियो के अगले चरण में आपको इसके आधिकारिक विज्ञापन से विस्तार से बताऊंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चयन की प्रक्रिया, चयन प्रारंभिक परीक्षा
मुख्य ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। यहाँ पर अफसर के लिए 3 परीक्षा होगी, जबकि बहुउद्देशीय कार्यालय सहायक के लिए 2 परीक्षा होगी। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 7 जून 2022 है, अर्थात ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 7 जून 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 27 जून 2022 तक आप भर सकते हैं। इसके पहले ज़रूर फॉर्म को भर दीजिए। आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि भी रहेगी 27 जून 2022। ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना हो जाएगा। इसकी शुरुआत हो जाएगी आपकी जुलाई अगस्त 2022 में। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि रहेगी अगस्त में, संभावना है 2022 में। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम रिजल्ट कब तक आएगा? यह सितंबर 2022 तक आने की संभावना है इसकी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना है मुख्य परीक्षा के लिए, जो सेकेंड स्टेज का परीक्षा होगा उसके लिए, वह सितंबर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होगा, सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम होगा, वह सितंबर अक्टूबर 2022 में होने की संभावना है। तो ये रहा संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी। इसी वीडियो के अगले चरण में आप इसके आधिकारिक विज्ञापन से और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो लंबी होगी, आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को जरूर देखिए। साथियों, चलिए इस वैकेंसी के बारे में इसके आधिकारिक विज्ञापन से विस्तार में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यह संस्थान का नाम है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है और इंटरव्यू भी लेता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे देख लेते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, किसमें बहाली होगी, अर्थात स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के अफसरों के लिए के भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, CRP लिखा रहेगा शॉर्ट में, CRP, ये CRP हो गया, CRP का फुल पर के लिए। यह रीजनल ग्रामीण बैंक, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नियुक्ति के लिए यह आवेदन पत्र निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CRP RRB 11, मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस 11 है ये। यहाँ पर वेबसाइट का पता लिखा हुआ है www.ibps.in लिखा हुआ है। इफ़ एनी क्वेरीज अब्लिक कंप्लेन प्लीज लॉग इन टू http://cgrs.ibps.in। अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई जानकारी है या कोई शिकायत है तो इस साइट पर आप टाइप करके क्रोम या गूगल में इस पर जाकर आप विस्तार से देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ये वैकेंसी काफ़ी लंबी है, 54 पेज का है, 54 पेज का है, इसलिए जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अर्थात CRP 11 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप A ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। इनका कहना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ग्रुप A ऑफिसर्स के लिए, जिसमें स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की बहाली होगी, तथा ग्रुप B में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ अर्थात कार्यालय सहायक बहुउद्देशीय की बहाली होगी। यह बहाली कंडक्ट की जाएगी, संचालित की जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, अर्थात IBPS इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, जो अगस्त और सितंबर अक्टूबर में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ है द इंटरव्यू फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप A ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, वह जो है कंडक्ट होगा नोडल रीजनल रूरल बैंक के द्वारा के सहायता से, नाबार्ड के सहायता से और IBPS के सहायता से। ये नवंबर 2022 में इंटरव्यू होगा। इसके यहाँ लिखा हुआ है एग्ज़ाम के बाद होगा। देखिए आगे, एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर टू ज्वाइन एनी रीजनल बैंक्स लिस्टेड एज ग्रुप एज ए
एक लिस्ट दिया हुआ है, आगे जाकर आपको मिलेगा कौन कौन से बैंक इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं जिसमें नियुक्ति की जानी है। ग्रुप ए ऑफिसर के लिए जिसमें स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का है बहाली, तथा ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है, उसको एक रजिस्टर्ड फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP RRB 11, इसका नाम है। आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके वेबसाइट पर जाकर। फॉर द पोस्ट ऑफ द स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ द एग्जामिनेशन विल बी 2 tier। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्केल 1 ऑफिसर के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपर्पज़ के लिए है, बहुउद्देश्य के लिए, उनके लिए 2 स्तर पर एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, 2 फेज, पहला प्रिलिमिनरी दूसरा मेंस, 2 ही एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ हु क्वालिफाई इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्टेड विल हैव टू अपीयर मेन एग्जामिनेशन, जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस एग्जाम भी देना होगा। और आगे दिया फॉर पोस्ट ऑफ द स्केल 1 ऑफिसर जो प्रिलिमिनरी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन्हें भी मेंस परीक्षा देना पड़ेगा। तो ये हो गया स्केल 1 ऑफिसर के लिए तथा ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 परीक्षा देना होगा दोनों। आगे देख लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 2 अफसर के लिए जो जर्नलिस्ट है और स्पेशलिस्ट है, और स्केल 3 के लिए फॉर अपीयर फॉर सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सिंगल एक एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू इनका होगा। आगे देख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसी एज पर, ये तो दिया है कि किस डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसी एज पर द बिजनेस नीडेड फॉर रीजनल रूरल बैंक एंड रिपोर्टेड बाय IP, वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ। आगे देख लेते हैं डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आगे देख लेते हैं, हाँ देखिए कौन कौन से बैंक इसमें भाग ले रहे हैं, अर्थात किस बैंक में आपकी नियुक्ति होगी सिलेक्शन होने के बाद। जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, पहला नाम इसका है, इसका हेडक्वार्टर वारंगल में है। ये तेलंगाना का है, यहाँ के लिए आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज भी जानकारी होनी चाहिए, तेलुगु की जानकारी होनी चाहिए। डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ लैंग्वेज ऊपर में, यहाँ पर डिजायर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय दी पार्टिसिपेटरी RRBs। ये रीजनल रूरल बैंक द्वारा ये जरूर माने ऐसा निर्धारित किया गया है कि आप जिस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपकी नियुक्ति होगी वहाँ का लोकल भाषा आपको आना चाहिए, तो यह ज़रूरी है। तो आप उसी स्टेट से भरिए जिस स्टेट का आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं। जैसे आप आंध्र प्रदेश के हैं तो आप तेलुगु जानते रहेंगे तो आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म भरेंगे। इसी तरह आगे देखिए आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का है ये, यहाँ इंग्लिश ज़रूरी है जानना। आगे देखिए आर्यवर्त बैंक है 4 नंबर पर, आर्यवर्त बैंक है, ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ये यूपी से निकला हुआ है। यहाँ हिंदी ज़रूरी है लोकल लैंग्वेज, तो आप यूपी से हिंदी जानते हैं तो यूपी से भरेंगे फॉर्म। आगे देख लें असम ग्रामीण विकास बैंक, ये देखिए असम ग्रामीण, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी है, ये असम से निकला हुआ, असम राज्य का है। यहाँ पर आपको आसामी आना चाहिए, बंगाली आना चाहिए और बोडो भी आना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, तो ये ध्यान दे दीजिए आप। अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये है बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, वेस्ट बंगाल से निकला हुआ, बंगाली आना चाहिए। इसी तरह यह बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा में इसका हेडक्वार्टर है, गुजरात का है, गुजराती आना चाहिए लोकल लैंग्वेज आपको। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसमें अजमेर में हेडक्वार्टर है, राजस्थान से स्टेट का है ये, यहाँ हिंदी आना चाहिए आपको। ये देखिए बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है लेकिन ग्रामीण बैंक है सब। यहाँ गोरखपुर हेडक्वार्टर है, ये देखिए, तो ये आपको लैंग्वेज आना चाहिए क्षेत्रीय लैंग्वेज। तो आप डिटेल्स में देख लीजिए। जैसे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इसमें पटना इसका हेडक्वार्टर है, बिहार से निकला हुआ है, हिंदी आना चाहिए। ये देखिए इलाक़ाई देहाती बैंक
श्रीनगर से इसका हेडक्वार्टर है। जम्मू कश्मीर से निकला हुआ है। यहाँ पर डोंगरी आना चाहिए आपको, लोकल लैंग्वेज कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, गुजरी, पहाड़ी, लद्दाखी, बाल्टी, पाली, दार्डी, हिंदी आना चाहिए। तो सभी बैंकों का यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसमें कितने बैंक भाग ले रहे हैं, टोटल देख लीजिए। यहाँ पर 43 बैंक भाग ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी नियुक्ति 43 बैंक में होगी। जैसे विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक निकला है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। यह महाराष्ट्र निकला हुआ है, यहाँ पर आपको मराठी आना चाहिए। उत्तर ग्रामीण बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है, बिहार में है, वहाँ हिंदी आना चाहिए। तो आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, जिस स्टेट का आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं, आपकी नियुक्ति वहीं होगी, आप वहीं के लिए फॉर्म भरेंगे। डिटेल्स बोला जा रहा है कि आप इसके वेबसाइट पर देखते रहिए। यहाँ पर सॉरी, आगे देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्या योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, तिब्बत का रिफ्यूजी हो सकता है, या कंट्री से आप अगर माइग्रेट करके इंडिया में आकर रह रहे हैं तो भी भर सकते हैं। ये देख लेते हैं 1 जून 2022 की एज की गणना होगी आपकी। यहाँ पर फॉर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 21 वर्ष से ऊपर आयु चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम चाहिए। एज भी दिया हुआ है, जन्म कब होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जन्म भी लिखा हुआ है। ये 3 जून 1982 के पहले नहीं होना चाहिए और 31 मई 2001 के बाद में नहीं होना चाहिए। स्केल 2 के लिए यहाँ पर मैनेजर के लिखा हुआ है न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष होना चाहिए। अर्थात इनका जन्म जो है 3 जून 1990 के पहले नहीं होना चाहिए और 31 मई 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए, अपना एज चेक कर लीजिए। आगे देख लेते हैं फॉर ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर जन्म तिथि भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अपना। फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु 28 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। इन परिस्थितियों में छूट दी जाएगी, जैसे शेड्यूल ट्राइब को 5 वर्ष की, ओबीसी को 3 वर्ष की, पर्सन विद डिसेबल जो विकलांग है उनको 10 साल का यहाँ पर छूट मिलने वाला है। और भी छूट का क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, इस टेबल में आप देख सकते हैं। ये आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसी के अनुसार आप छूट का फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिए। आगे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सब। आगे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। रिजर्वेशन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, जो विकलांग है उनके लिए लिखा हुआ है सब। आगे देख लेते हैं धीरे धीरे। ब्लाइंड के बारे में लिखा हुआ है, हियरिंग इम्पायर्ड जो कान से नहीं सुनते हैं, बहरे हैं, उनके लिए है। आगे देख लेते हैं, ये सब उनके लिए लिखा हुआ है, विकलांग के लिए यहाँ पर ये सब पूरा लिखा हुआ है। डिफिनीशन एक सर्विसमैन को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए किसको एक सर्विस मानेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये देखिए 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, ये किसको मानेंगे। आगे देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन आपको 27 जून 2022 तक ये होना चाहिए। देख लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए स्नातक डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है लोकल लैंग्वेज। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखिए बैचलर डिग्री अर्थात स्नातक डिग्री होना चाहिए और उन आदमी को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने डिग्री किया है कृषि विज्ञान में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में किया है, एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन में किया है। इन लोगों ने अगर उनके पास डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। आगे ये देखिए, आगे इसी में लिखा हुआ है वेटनरी साइंस में किया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया है, ये पूरा लॉ में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, मैनेजमेंट में किया है, अकाउंटेंसी में किया है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और लोकल लैंग्वेज की
जानकारी होना चाहिए तथा कंप्यूटर की भी जानकारी होना चाहिए। ऊपर वाले में भी ऑफिस असिस्टेंट में भी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। डिजरेबल है, आवश्यक नहीं है, बाद में भी सीख सकते हैं हम, अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं ऑफिस स्केल 2 में, यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, कम्युनिकेशन में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 50% अंकों के साथ होना चाहिए। देख लीजिए आप एक बार। सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स में, C++ में, PHP में होना चाहिए, ASP में होना चाहिए, VB में होना चाहिए, जावा में होना चाहिए, VC में होना चाहिए, OCP में होना चाहिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, लॉ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब ये ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें स्पेशलिस्ट के लिए, जैसे कंप्यूटर के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, लॉ के लिए है यहाँ पर। और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है एडवोकेट के रूप में। तो आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। आप किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी तरह देख लीजिए। इसी तरह यहाँ पर स्केल 3 में सीनियर मैनेजर में 5 साल का अनुभव मांगा है यहाँ पर। ऊपर वाले फ्रेश वैकेंसी है, उसको आप भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो आप विस्तार से शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ से अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर देखिए फ़ी के बारे में दिया हुआ है, 850 रुपया फ़ी है ऐसे, और शेड्यूल ट्राइब और विकलांग के लिए 175 रुपया है। चाहे वो ऑफिसर के लिए भरेंगे चाहे ऑफिस असिस्टेंट के लिए, दोनों के लिए सेम ही है। शेड्यूल ट्राइब है और विकलांग है तो 175 रुपये देना होगा। सॉरी, जबकि ऑफिस असिस्टेंट हैं उनके लिए भी 175 रुपये देना होगा, शेड्यूल ट्राइब और एक सर्विसमैन को, विकलांग को, और 850 रुपये देना होगा जनरल, OBC, EWE आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। चलिए इसमें एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर होगा, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए इसमें रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट आपको समय मिलेगा। 80 मार्क्स के रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 45 मिनट समय मिलेगा। आगे देख लेते हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, दोनों 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, 40-40 मार्क्स का रहेंगे, टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। सॉरी, यहाँ पर भी आपको 45 मिनट समय मिलने वाला है। मेन एग्जामिनेशन में देख लेते हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रहेगा उसमें रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। ये देखिए 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंकों के रहेंगे, 2 घंटा समय मिलेगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखिए यहाँ पर रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे समय मिलेंगे। देखिए कॉल लेटर आपको इसके वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा तथा आपको एक आईडी प्रूफ भी ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल में एग्ज़ाम देने के लिए। तो यह ध्यान रखने की जो की बात है, यह भी आप प्लीज़ नोट लिखा हुआ है, इसको भी डिटेल्स में आप पढ़ लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट। देखिए से टेस्ट किस किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगी। देखिए आंध्र प्रदेश में होगी इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में क्वेश्चन रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में रहेगा इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन रहेगा। असम में रहेगा इंग्लिश, हिंदी और असमी में। बिहार में रहेगा इंग्लिश और हिंदी में। छत्तीसगढ़ में रहेगा इंग्लिश और हिंदी में। गुजरात में रहेगा इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में। ये पेपर की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में रहेगा इंग्लिश और हिंदी में। गुजरात में रहेगा इंग्लिश और हिंदी, गुजराती में।
हिमाचल प्रदेश में रहेगा आपको इंग्लिश हिंदी हरियाणा में भी है। तो इस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में रहेगा इंग्लिश हिंदी उर्दू में। झारखंड में रहेगा इंग्लिश हिंदी में पेपर। कर्नाटका में रहेगा इंग्लिश हिंदी कन्नाडा और कोंकणी में। केरला में रहेगा इंग्लिश हिंदी और मलयालम में। मध्य प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी। महाराष्ट्र में इंग्लिश हिंदी मराठी और कोंकणी में। मणिपुर में रहेगा पेपर इंग्लिश हिंदी और मणिपुरी भाषा में। मेघालय में रहेगा इंग्लिश और हिंदी में। मिजोरम में रहेगा इंग्लिश और हिंदी में पेपर। इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप जिधर से भरेंगे। वेस्ट बंगाल का है इंग्लिश हिंदी बंगाली। तो इस प्रकार ये फॉर्म का पेपर का लैंग्वेज रहेगा, ये कहाँ किस भाषा में पेपर पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन का सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप स्केल 2 के देखते हैं। इसमें रहेगा रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटी। 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स इसमें रहेगा, 20 मार्क्स यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। 2 घंटा आपको समय मिलने वाला है। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे ही है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट में, यहाँ पर देख पाएंगे आप। इसमें पूछा जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन। टोटल 240 क्वेश्चन, 200 अंक का, 2 घंटा 30 मिनट समय मिलने वाला आपको। सॉरी। स्केल 3 का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, हिंदी रहेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 2 घंटे का समय रहेगा आपको। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मिनट के अंक के रहेंगे। 2 और समय का दिया है 2 घंटे समय, 2 घंटे समय रहेंगे इसके लिए भी। रॉन्ग आंसर आप करते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा आपको, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, अर्थात 25% निगेटिव मार्किंग रहेगा। आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएंगे आपको। तो ध्यान देकर बनाने की जो ज़रूरत है, यहाँ पर आंसर देने की ज़रूरत है। कट ऑफ स्कोर वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, देख लेते हैं इसे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग PET शेड्यूल ट्राइब को पहले एग्ज़ाम के पहले एक ट्रेनिंग दी जाती थी, पढ़ाई जाती थी, वो नहीं होगी इस बार कोरोना के वजह से। इंटरव्यू होगा स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये आप डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइम ऑफ इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के समय में ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको देखना है तो इसको विस्तार से देख लीजिए अच्छी तरह से। ये डॉक्यूमेंट आपके सिलेक्शन के बाद आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरव्यू लेटर, ID प्रूफ वगैरह सब यहाँ पर लगने वाला है। पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पर्सनल अलॉटमेंट आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो फटाफट, बहुत लंबा है। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, नौकरी के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे दिया हुआ है यहाँ पर। और जाने के समय एग्ज़ाम में देखिए, मास्क जरूरी है, ग्लव्स चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए दिखने वाला, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, सिंपल पेन होना चाहिए। ये सब आपको लेकर एग्ज़ाम में जाना है। कॉल लेटर ले जाना है और एक ओरिजिनल फ़ोटो ID कार्ड भी ले जाना है और एक एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ भी ले जाना है। यहाँ पर ज़रूरी है ले जाना, लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आगे रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटोज कैप्चर। एग्ज़ाम के बारे में बता रहा है, ये मेन एग्ज़ाम के बारे में बता रहा है, आप देख लीजिए इसके बारे में। हाउ टू अप्लाई, थोड़ा ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ कैन ऑल्सो अप्लाई। आप अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ऑफिसर्स के लिए भी करना चाहते हैं तो आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग आपको फ़ी देना पड़ेगा। तो
आप भर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ कितने साइज़ का होगा ये दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है डिटेल्स, कितने केबी का होना चाहिए सब दिया हुआ है। कैपिटल में सिग्नेचर नहीं चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और आपको एक ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, इसको कागज़ पर लिख कर अपलोड करना रहता है। आई नेम हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन शुड सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये लिखना है पेज पर और उसको अपलोड करना रहता है। तो ये देख लीजिए आप, फी तो जान गए हैं आप, ये सिग्नेचर ये डिटेल्स दिया हुआ है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यहाँ पर आप रुपए से, मैस्ट्रो कार्ड, ये पूरा दिया हुआ है। इंटरनेट बैंक से आप सब पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जनरल स्ट्रक्चर भी पढ़ लीजिए, जरूरी है पढ़ना। 54 पोस्ट का वैकेंसी है का ये विज्ञापन है। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, सेंटर देख लेते हैं। इसमें सेंटर आगे दिया हुआ है, क्या क्या ले जाना है, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना रहेगा इसके वेबसाइट से, हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाएगा, ध्यान रखिए। इसके वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। अनाउंसमेंट देख लेते हैं, ये देखिए डेट यहाँ पर दिया हुआ है, मेन चीज़ ये देखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडिट मॉडिफिकेशन 7 जून 2022 से शुरू हो जाएगा, जो 27 जून 2022 तक होगा। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी देखिए 7 जून 2022 से 27 जून 2022 तक, ये भी लिखा हुआ है। डाउनलोडर कॉल लेटर प्री एग्जामिनेशन के लिए, प्री ट्रेनिंग के लिए 9/7/2022, हालांकि प्री एग्जाम ट्रेनिंग इस पर नहीं होने की संभावना है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ये भी नहीं होगा। डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम ऑनलाइन प्रीलिमिनरी के देखिए आप जुलाई अगस्त 2022 में डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्रीलिमिनरी का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी अगस्त 2022 में होने वाला है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी सितंबर 2022 में डिक्लेयर होगा रिजल्ट। डाउनलोड कॉल लेटर ऑनलाइन मेंस का कॉल लेटर आप सितंबर 2022 में डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम होगा इसका सितंबर अक्टूबर 2022 में। रिजल्ट डिक्लेयर होगा स्केल 1 स्केल 3 का अक्टूबर 2022 में। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो अक्टूबर नवंबर 2022 में। ये पूरा देख लीजिए, यहाँ पर इंटरव्यू होगा आपको अक्टूबर नवंबर 2022 में और रिजल्ट निकलेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब रिजल्ट जनवरी 2023 तक इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। डिस्क्लेमर दिया हुआ है इसके बारे में। ये देखिए कितनी वैकेंसी है, किस स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी है यहाँ पर दिया, आंध्र प्रदेश में कितना वैकेंसी है, शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, टोटल कितना है, पूरा वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। आप जिस स्टेट के हैं उसका वैकेंसी आप यहाँ से देख लीजिए। बिहार का है, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, सब नागालैंड सब दिया हुआ है। देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, किस स्टेट के भी कितनी वैकेंसी है। ये देखिए ऑफिसर स्केल 1 का है ये, इसी तरह ऑफिसर स्केल 2 का रहेगा। देखिए ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर का है। इसी तरह मल्टीपर्पज़ का दिया हुआ है, ये मार्केटिंग ऑफिसर का है। तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। ट्रेजरी मैनेजर का दिया, ऊपर में था ऑफिस असिस्टेंट का सबसे पहले, उसके बाद ऑफिसर लॉ का दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप वैकेंसी को अपने योग्यता के अनुसार और पद के अनुसार देख सकते हैं। ऑफिसर स्केल सीए के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश ये दिया हुआ है। ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए है। तो इस प्रकार वैकेंसी यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। ऑफिसर स्केल जनरल बैंकिंग के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ डिटेल्स वैकेंसी आप देख लीजिए, स्टडी करिए। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ होगा, ये दिया प्रीलिमिनरी का सेंटर ये है और ये मेन एग्ज़ाम का सेंटर है। हर स्टेट का दिया हुआ है ऐसे ही। जैसे बिहार का देख सकते हैं आप, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, ये प्रीलिमिनरी होगा लेकिन मेंस यहाँ पर होगा। औरंगाबाद, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर। इस पर गुजरात का दिया है। केरला का महाराष्ट्र में अमरावती है, औरंगाबाद है,
चंद्रपुर है, जलगांव है, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, थाने, नवी मुंबई। ये प्रिलिमिनरी होगा, लेकिन मेंस होगा औरंगाबाद, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, नागपुर, पुणे में। तो ये पूरा एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। आप अपने अगर भरने का ऑप्शन मांगता है तो आप अपने नज़दीक का एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर भरिएगा। ये फॉर्म कैसे भरना है, फोटोग्राफ कितना अपलोड करना है, यहाँ पर डिटेल्स दिया, किस साइज़ का होना चाहिए, कितना केबी का होना चाहिए, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए। एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम के समय कि आपको कफ नहीं है, फीवर नहीं है, गले में खराश नहीं है, नाक नहीं बह रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में दर्द नहीं है। ये स्टेटमेंट एक लिख कर आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम के समय। ये अब सब फॉर्मेट आ गए हैं। आगे ओबीसी का फॉर्मेट कैसे रहेगा, शेड्यूल ट्राइब का कैसे रहेगा, जो अभी आवश्यकता नहीं है इसकी। एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये पूरा ये फॉर्म दिए हुए हैं सब, ये कैसे बनवाना है इसका फॉर्मेट है। आप जिस कैटेगरी में आएंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको डाउनलोड करके आप उस तरह ही बनवा लीजिएगा। ज़रूरत पड़ने में पहले परीक्षा की अच्छी तरह तैयारी करिए। ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, आपके गांव के पास ही, आपके ज़िले में ही आपकी नौकरी लगेगी और घर से आप अप डाउन करके इसकी नौकरी को कर सकते हैं। तो साथियों ये देखिए, ये सब फॉर्मेट्स हैं जो आपको नौकरी के समय, अर्थात वैकेंसी आप परीक्षा पास कर लेंगे, इंटरव्यू अगर पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यह। साथियों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में ज़रूर सहायता प्रदान करेगा। साथियों यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बिल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए तथा आप उसे देखकर फॉर्म को भरकर जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब कराकर मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आप सबको आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, शेयर किया, लाइक किया तथा कमेंट किया, इस सब के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा साथियों आप सबका मैं शुक्रगुजार भी व्यक्त करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इस पर कमेंट कर रहे हैं तथा इसे शेयर भी कर रहे हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।